बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं तनसीर जैदी। मैं हूं सिद्रा बिलाल। बुलेटिन में साथ देंगे जैनुल हसन। अहम खबर से आगाज करेंगे। मुल्क की तारीख में पहली बार 100 इंडेक्स ने 54,000 की नफसियाती हद अबूर कर ली है, जबकि 100 इंडेक्स 400 से ज्यादा पॉइंट्स इजाफे के साथ 54,300 पॉइंट्स की हद अबूर कर गया। मजीद बात करेंगे राशिद खान से। राशिद खान बताएगा मार्केट की क्या सूरत हाल है? जी शुक्रिया। देखिए, मार्केट में जबरदस्त तेजी है और गुज़िश्ता 2 माह से हम देख रहे हैं कि मार्केट में जबरदस्त तेजी है। तमाम सेक्टर जो है प्लस सेगमेंट में है। सीमेंट, फार्मा इंडस्ट्री, ऑयल एंड गैस, फर्टिलाइजर, केमिकल और IT के सेक्टर, इसमें बहुत ज्यादा कारोबार हो रहा है। और खबर यही है कि जो IMF से मुज़ाकरात चल रहे हैं वो मुस्बत जोन में है, क्योंकि जो साबिका पैकेज था वो हमने कंप्लीट किया और उसके तमाम शराइत पूरे किए। उसके साथ साथ जो नए डील्स हैं वो अच्छे हैं। इसी तरह जो कंपनियों की पहली जो तिमाही रिपोर्ट है वो बहुत अच्छी आई है, वो डिविडेंड अच्छे दे रहे हैं मार्केट में, तो उसके साथ जो है मार्केट में बहुत अच्छे कारोबार हो रहा है। बैंकिंग सेक्टर में अच्छा कारोबार हो रहा है और तकरीबन 400 से 500 पॉइंट जो है वो प्लस हुए, जिसकी वजह से जो मार्केट में आज नया हाई रिकॉर्ड बना है और जो 54,000 का लेवल है वो ऊपर किया है। हमने देखा इससे कबल हमने देखा कि 2017 का रिकॉर्ड टूटा इसी अगले माह में और इन 6 दिनों में। इसके साथ हमने देखा कि ये जो अभी जो मार्केट है वो भी प्लस जोन में, और हम देख रहे हैं कि तमाम सेक्टर जो है वो हाई लेवल पे जो है वो ट्रेड कर रहे हैं। और इसी तरह सरमायाकार जो है वो उम्मीद कर रहे हैं कि अगर शरह सूद अगर आइंदा भी जो है वो स्टेबल रहती है या उसमें कोई कमी आती तो वो जो है मार्केट को मजीद बूस्ट देगा और हो सकता है कि नया रिकॉर्ड जो है वो 55,000 का जो है वो भी लेवल अबूर करे। क्योंकि कल जो हमारी सरमायाकारों से बात हुई है उन्होंने यही कहा था कि जो लेवल है, जो नफसियाती हद उन्होंने मुकर्रर की थी और वो तकरीबन 54,000 और तकरीबन 54,400 मुकर्रर की थी, लेकिन हम देख रहे हैं कि आज 54,000 का लेवल जो है उससे ऊपर चला गया है और इंडेक्स जो है 54,312 के करीब ट्रेड हो रहा है। और आइंदा जो है वो एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि जो 55,000 का लेवल है वो नया हाई रिकॉर्ड हो सकता है। जी अच्छा राशिद, ये बताइएगा कि गुज़िश्ता रोज़ कारोबारी हफ्ते का आगाज़ था, पहला दिन था, तो ओपन मार्केट और इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की क्या सूरत हाल रही? जी, डॉलर जो है हम देख रहे हैं कि दोबारा से वो बढ़ रहा है और तकरीबन 2 हफ्तों से दोबारा से डॉलर की जो उड़ान है वो शुरू हुई है। और उसकी भी वजह यही है कि एक्सटर्नल पेमेंट हो रही है, मकामी जो कर्जे हैं उनकी अदायगियाँ हो रही है, उसके साथ जो हमारी इंपोर्ट बिल है उसकी अदायगी हो रही है रोजाना की बुनियाद पर और माहाना की बुनियाद पर जो है फ्यूल आता है। उसके साथ जो है बड़ी मिकदार टी बिल की है। उसके साथ जो है जो बाकी रॉ मटेरियल है बिलखुसूस टेक्सटाइल के सेक्टर में, लेदर के सेक्टर में और फार्मा के हवाले से है कि जो फार्मा इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल आता है जिससे दवाइयाँ बनती है, उन रॉ मटेरियल पे जो है। ठीक है राशिद खान, आप हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। DI खान में ऑयल गैस कंपनी पर दहशतगर्दों का हमला, 2 पुलिस एहलकार शहीद, 3 जख्मी। DSP के मुताबिक इलाका दरा जिंदा में प्राइवेट ड्रिलिंग कंपनी पर हमला हुआ, जख्मी अस्पताल मुंतकिल, एक की हालत तशवीशनाक है। वज़ीर आज़म खान का एहलकारों की शहादत पर इजहार अफसोस, कहा सूबाई हुकूमत शहदा के अहल खाना को तनहा नहीं छोड़ेगी। सूबे में अमन अमान के लिए पुलिस ने लाजवाल कुर्बानियां दी हैं। इस तरह के बुज़दिलाना वाक़यात से पुलिस के हौसले पस्त नहीं होंगे। आसिफ अली जरदारी ने कहा, दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे के लिए सख्त इक़दामात उठाने की ज़रूरत है। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की अफराद की वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़श्ता रोज़ 9,816 अफराद अफगानिस्तान वापस चले गए। मजमूई तादाद 1,98,554 हो गई। अफगानिस्तान पहुंचने वाले अफगान बाशिंदों का नारवा सलूक का इल्ज़ाम। कहते हैं तालिबान एहलकार हमारे रिश्तेदारों से नकदी और मोबाइल फ़ोन छीनते हैं, किसी किस्म की सहूलत नहीं, खाने पीने को कुछ नहीं दिया, खुले आसमान तले पड़े हैं। इससे बेहतर था कि हम पाकिस्तानी जेलों में होते।
پاکستان سے روزانہ کی بنیاد پر غیر قانونی طور پر مقیم ہزاروں افغانیوں کی چمن اور تلخم بارڈر سے وطن واپسی جاری ہے۔ 6 نومبر کو 9,810 غیر قانونی افغانی باشندے اپنے ملک واپس گئے۔ افغانستان جانے والوں میں 3,038 مرد، 2,425 خواتین اور 4,353 بچے شامل تھے۔ اب تک کل 1,98,554 غیر قانونی طور پر رہنے والے افغان باشندوں کو اپنے وطن واپسی ہو چکی ہے۔ پاکستان سے باعزت طریقے سے افغانستان جانے والے افراد کو اپنے وطن میں مشکلات کا سامنا ہے۔ افغان عبوری حکومت کے ناروا سلوک کے خلاف افغانی پھٹ پڑے۔ بے خوندې مو بے ستره دي، منډې مو بے سرته دي. د دې نو خو موږ ته ښه وه چې موږ په افغانستان کې په پاکستان کې په جیلو کې پراته وای. هغه جیل مو خوښ خو دا بېعزتي خو مو نه ده خوښه. سرم بیا هغه د موټر ولاړ د مخامخ تیاترم سرتوره دي ماشومان ذلیله خپله ذلیله در بدره. افغانیوں کو وطن واپس بھیجنے پر پروپیگنڈا کرنے والوں کے خلاف پاکستانی شہریوں نے کارروائی کا مطالبہ کر دیا ہے۔ پروپیگنڈا کرنے والوں کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ یار ہم سب ایک پاکستان میں رہنے والے ہیں اور سب سے بڑی بات ہے ہم مسلمان ہیں، وہ لوگ بھی مسلمان ہیں، تو اس طرح پروپیگنڈے سے انتشار پھیلے گا اور تو کچھ نہیں ہونے والا۔ جو لوگ باہر ممالک میں بیٹھ کر فارن کنٹریز سے پاکستان کے خلاف اسی ایشو کو لے کر پروپیگنڈا کر رہا ہے، وہ انڈین لابی ہے، را اور موساد کے ایجنٹ ہے۔ حکومت پاکستان نے واضح کر رکھا ہے کہ غیر قانونی افراد کو پاکستان نہ چھوڑنے کی صورت میں گرفتاری اور ملک بدری کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تمام غیر قانونی طور پر رہنے والے افراد کو ملک بدر کرنے کے لیے ضروری اقدامات مکمل کر رکھے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کے سیاسی رابطوں میں تیزی آ گئی۔ سابق صدر آصف علی زرداری اور سابق وزیر اعظم نواز شریف میں ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ دونوں رہنماؤں نے ریاست بچانے کے لیے مل کر کردار ادا کرنے پر اتفاق کیا۔ گفتگو میں معاشی مشکلات اور عوام کو ریلیف دینے کے لیے اہم فیصلے کرنے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق دونوں رہنماؤں نے ایک دوسرے کو ملاقات کی دعوت دی ہے۔ جلد دونوں رہنماؤں میں ملاقات کا امکان ہے۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ سیاسی رابطے جاری ہیں۔ نواز شریف اور ایم کیو ایم کی ملاقات کچھ دیر بعد ہوگی۔ ایم کیو ایم کا وفد خالد مقبول صدیقی کی سربراہی میں لاہور پہنچ گیا ہے۔ وفد کچھ دیر بعد لیگی قائد نواز شریف سے ماڈل ٹاؤن میں ملاقات کرے گا اور وفد میں خالد مقبول صدیقی کے ہمراہ فاروق ستار، مصطفیٰ کمال اور دیگر رہنما شامل ہیں۔ ملاقات میں ملکی سیاسی صورتحال کے علاوہ باہمی دلچسپی کے امور زیر غور آئیں گے۔ سیاسی ملاقات کے حوالے سے تفصیلات سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ وفد میں خالد مقبول صدیقی کے ہمراہ مصطفیٰ کمال اور دیگر قائدین شامل ہیں۔ ملاقات میں سیاسی صورتحال کے علاوہ باہمی دلچسپی کے امور زیر غور آئیں گے۔ سیاسی رابطے تیز ہو چکے کیونکہ الیکشن کی آمد ہے اور اسی حوالے سے ایم کیو ایم کا وفد لاہور پہنچ گیا ہے۔ نواز شریف کے ساتھ ان کی ملاقات ہوگی، کچھ ہی دیر میں یہ ملاقات کی جائے گی۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ آج کی یہ ملاقات اہم ملاقات ثابت ہو سکتی ہے۔ وفد کچھ دیر کے بعد لیگی قائد نواز شریف سے ماڈل ٹاؤن میں ملاقات کرے گا اور وفد میں خالد مقبول صدیقی کے ہمراہ فاروق ستار اور مصطفیٰ کمال اور دیگر رہنما شامل ہیں۔ ملاقات میں ملکی سیاسی صورتحال کے علاوہ باہمی دلچسپی کے امور زیر غور آئیں گے۔ تو اس طرح سے اب یوں لگ رہا ہے کہ شاید ایم کیو ایم لاہور میں اور پنجاب میں بھی متحرک ہوگی اور نواز شریف سے ملاقات کے لیے اب ایم کیو ایم کے رہنما لاہور پہنچ گئے ہیں۔ کچھ ہی دیر میں ملاقات شروع ہو جائے گی۔ وقت کچھ دیر کے بعد لیگی قائد نواز شریف سے ماڈل ٹاؤن میں ملاقات کرے گا۔ اسی حوالے سے تفصیلات حاصل کریں گے نمائندہ جی این این واصف محمود ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ واصف بتائیے گا۔ آج ایم کیو ایم اور مسلم لیگ نواز کے قائدین کے درمیان اہم ملاقات ہونے جا رہی ہے۔ 11:30 بجے ایم کیو ایم کا وفد خالد مقبول صدیقی کی قیادت میں یہاں پر پہنچے گا۔ فاروق ستار، مصطفیٰ کمال اس وفد کے اندر شامل ہوں گے، جبکہ مسلم لیگ نواز کے قائد میاں محمد نواز شریف کچھ ہی دیر پہلے جاتی عمرہ سے ماڈل ٹاؤن کے لیے روانہ ہوئے ہیں۔ مریم نواز بھی ان کے ہمراہ ہیں۔ رانا ثناء اللہ بھی یہاں پر ماڈل ٹاؤن سیکریٹریٹ میں پہنچ چکے ہیں اور اس ملاقات کے اندر خاص طور پر سندھ میں انتخابی اتحاد کے حوالے سے ایم کیو ایم کے ساتھ اور خصوصاً کراچی میں جو اگر سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے یا جس طرح سے معاملات ہوتے ہیں دونوں سیاسی جماعتوں کے درمیان، وہ آج کی ملاقات کے اندر طے ہو گئے۔ یہ بڑی اہم ملاقات تصور کی جا رہی ہے کیونکہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے درمیان جو کچھ اختلافات پیدا ہو رہے ہیں اس میں یہ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ مسلم لیگ نواز ایم کیو ایم کو اس چیز پر راضی کرنے کی کوشش کرے گی کہ کراچی کے اندر اور
कराची और सिंध के अंदर खुसूसन इंतखाबी इत्तेहाद किया जाए, सीटों पर एडजस्टमेंट की जाए। और आज जो मुलाकात होगी इसमें तमाम तफसीलात के लिए वासिफ महमूद आपका वेलकम बैक। लाहौर समेत पंजाब के मुतादिद शहर स्मोक की लपेट में हैं। आज लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से ज़ायद रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में आज पेशावर दूसरे नंबर पर है। मैदानी इलाकों में धुंध ने भी डेरे डालना शुरू कर दिए हैं। धुंध और स्मोक के बायस मुख्तलिफ मकामात पर मोटरवे बंद रही। उधर मौसम सरमा की बारिशों का सिलसिला भी शुरू हो गया। बलूचिस्तान के इलाकों कोयटा और कोहलू में मूसलाधार बारिश। महकमे मौसमियात ने घन घोर घटाओं और बर्फबारी का अलर्ट जारी कर दिया। लाहौर समेत पूरा पंजाब स्मोक और धुंध की लपेट में। पेशावर में भी डेरे। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से जायद जबकि पेशावर में 240। स्मोक और धुंध के बायस मोटरवे M2 कोट मोमिन और लाहौर मुल्तान मोटरवे M4 फैसलाबाद से पिंडी भटिया तक धुंध के बायस बंद रही। खानेवाल मोटरवे और दीगर शाहराहों पर शहरियों को सफर करने में मुश्किलात का सामना। दुकान के बार बार इंतबाह के बाद भी शहरियों ने मास्क और दीगर हिफाजती हिदायत को नजरअंदाज कर दिया। तालीमी इदारों में तलबा भी मास्क इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। जहरीली फजा के बायस मुतादिद शहरी आंखों, नाक, गले, सांस और दीगर बीमारियों का शिकार हो गए हैं। अवामी हलकों की जानिब से मुतालिबा किया गया है कि मुल्क में हेल्थ इमरजेंसी नाफिज की जाए। उधर मौसम सरमा की बारिशों का सिलसिला भी जारी हो गया। कोयटा, कोहलू, ज़ियारत, चमन में मूसलाधार बारिश। 8 नवंबर को बारिशों का ये सिलसिला डीजी खान, सरगोदा, मियाँवाली, खुशाब, मंडी बाउद्दीन से होता हुआ शमाल मशरक की जानिब बढ़ेगा। महकमे मौसमियात ने मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी और बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। उधर कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में बारिशों का नया सिलसिला शुरू हो चुका है। कोयटा और उसके गिरदोनवाह में सुबह से ही कहीं तेज कहीं हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। इसी हवाले से मजीद जानेंगे नुमाइंदा GNN खदीजा काकड़ से। जी शुक्रिया। बिल्कुल, बलूचिस्तान में बारिश बरसाने वाला नया सिस्टम दाखिल हो गया है। सूबाई दारुल-हुकूमत कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में महकमा मौसमियात की पेशगोई के बाद बारिशों का नया सिलसिला शुरू हो गया है। इस वक्त कोयटा के मौसम की बात करूँ तो कोयटा में आज सुबह से ही मौसम काफ़ी सुहाना और खुशगवार हो गया। सुबह से ही जो ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। शहर और इसकी गिरदनवा में जो है मतला मुकम्मल तौर पर अबर आलूद है। बारिश बरसने के साथ साथ सर्दी की शिद्दत में भी जो है काफ़ी इजाफा हो गया है। मौसम में खुनकी आ गई है। ताहम महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कोयटा में कम से कम दर्जा हरारत जो है 5 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 22 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। हवा में नमी का तनासब जो है 79% जबकि हवा जो है 7 मीटर फी सेकंड की रफ्तार से चल रही है। ताहम महकमा मौसमियात के मुताबिक कोयटा समेत चमन, किला सैफुल्ला, किला अब्दुल्ला, मुसाखिल, सिब्बी, खारान, नोशकी में भी जो है आइंदा 24 घंटों के दौरान जो है तेज़ और मूसलाधार बारिश मुतवक्के है। जी वेलकम बैक। आपको बताएं कि सर्दी के आगाज़ के साथ ही पेशावर के गुवाहाटी बाजार में सेकेंड हैंड शूज़ की मार्केट की रौनकें बहाल हो गई हैं। इस साल जूतों की कीमतों में 100% इजाफे से शहरी परेशान हैं। अरिशबा खाचा की रिपोर्ट देखते हैं। मौसम सरमा शुरू होते ही पेशावर के गुवाहाटी बाजार में जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस, इटली और अमेरिका समेत दीगर ममालिक से दरामद होने वाले इस्तेमाल शुदा जूतों की दुकानें सज गई है। लेकिन आसमान को छूती कीमतों का सुनकर शहरी कानों को हाथ लगा रहे हैं। जो पुराने बूट है उसका भी जो है ना रेट आजकल बहुत ज्यादा है। सस्ते लेने के लिए हम वो कबाड़ के नंडे के माल लेने के लिए आते हैं, मगर अब इधर बाजार में आए तो इधर तो एक ट्रिपल पे फर्क आए हुए। इस कारोबार से वाबस्ता अफराद भी महंगाई का रोना रो रहे हैं। कहते हैं हर किस्म की वैरायटी रखी है लेकिन गाहक कीमतें पूछने पर इक्तफा कर रहे हैं। कीमतें बहुत ज्यादा हुई है पिछले साल के हिसाब से। अभी तो पिछले साल जब हम माल लाते थे तो 200-300, 350 का फर्क आया है इस साल। गुज़िश्ता साल 1000 रुपए में मिलने वाले जूते अब 2000 से लेकर 3000 में मिल रहे हैं, जो कि आम आदमी की बस से बाहर है। कैमरामैन अरसलान तारिक के साथ अलिशबा खटक, GNN पेशावर। हसीन, दिलकश, दिलफरेब मनाजिर की अक्कासी करती आर्ट नुमाइश कराची की मकामी गैलरी में सज गई है। फनकार हनीफ शहजाद के तैयार करदा 30 से ज़ायद फनपारे नुमाइश में रखे गए। कैनवस पर बिखरे रंग देखने वालों की तवज्जो का मरकज बन गए। शारका कमाल की रिपोर्ट।
قدرتی مناظر، دیہی اور شہری زندگی کی عکاسی۔ آرٹ سٹی گیلری میں مصور حنیف شہزاد کی تیار کردہ شاہکار فن پاروں کی نمائش۔ قدرتی خوبصورتی اور فطرت کے دلفریب مناظر جہاں کائنات کی دلکشی میں اضافے کا سبب بنتے ہیں، وہیں یہ دیدہ زیب مناظر انسان کے جمالیاتی ذوق کی تسکین کا بھی باعث بنتے ہیں۔ حنیف شہزاد نے یہی نظارے کینوس کی زینت بنا دیے۔ حنیف شہزاد نے بتایا کہ پہلی بار قدرتی مناظر کی عکاسی کی ہے۔ آرکیٹیکچرل سائٹ پینٹ کیا کرتا تھا، لیکن اس مرتبہ میں نے ولیج لائف، وہاں کی مارننگ، وہاں کا آفٹرنون، وہاں کی مون لائٹ، وہاں کا سن سیٹ، یہ ساری ورائٹی میں نے ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ لوگوں نے نمائش کو سراہتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے پروگراموں سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع بھی ملتا ہے۔ بہت اچھے کلرز ڈالے ہوئے ہیں، آئل پینٹس بہت اچھے کیے ہوئے ہیں، بہت اچھے اچھے میڈیمز یوز کیے ہیں، ان کا کلر کمبینیشن اینڈ دین کی ان کی پینٹنگ از سو بیوٹیفل۔ دلفریب مناظر پر مبنی خوبصورت آرٹ نمائش میں مصوری سے دلچسپی رکھنے والوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ مصور حنیف شہزاد نے قدرت اور فطرت کے حسین نظاروں کو رنگوں کے دلکش امتزاج سے کینوس پر ایسے سجایا کہ دیکھنے والے داد یہ بغیر نہ رہ سکے۔ کیمرہ مین محمد جنید کے ساتھ شائقہ کمال، GNN کراچی۔